इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमें कुल 10 भाग दिए गए हैं। हमें इन सभी का दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत आवर्ती है, और वो भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि बिना भाग दिए हमें बताना है। तो देखिए पहले भाग में हमें दिया गया है 13/3125। तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा हर होता है, यानी कि जो नीचे वाला संख्या होता है, उसका हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ऊपर वाले का नहीं करना हमें अभाज्य गुणनखंड, सिर्फ नीचे वाले का करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं ये बहुत अच्छे से आता होगा। ये हम कुछ इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा 5 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में, ये 5 6 30 हो जाएगा, और ये हमारा 5 दूना 10 और ये 5 पंजे 25। फिर से हमारा 5 के पहाड़े से जाएगा 125 बार में, फिर से 5 के पहाड़े से जाएगा 25 बार में, दोबारा से हमारा 5 के पहाड़े से जाएगा 5 बार में, और फिर हमारा 5 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यहां पर हम लिख लेंगे। ऊपर जो लिखा है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, बटे में इसका जो अभाज्य गुणनखंड यहां पर हमने ज्ञात किया है ये हम यहां लिख देंगे। तो देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो इसको हम इस तरह से 5 की घात 5 लिख सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहां पर हमने ये अभाज्य गुणनखंड लिखा है इस हर का, इसमें आपको ये देखना होता है कि ये अगर हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है तो हमारा ये जो है ये शांत दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए ये 2 की घात n 5 की घात m का मतलब क्या है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं 5 की घात 5 है, इसका मतलब है ये हमारा इस रूप में है, यानी कि 5 की घात m के रूप का। n और m जो है इनका मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 10 15 50 100 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये 2 और 5 हमारा होना चाहिए। तो देखिए 5 तो हमारा ये रहा और m की जगह पे ये वाला 5 है, लेकिन 2 की घात n नहीं है इसमें। तो यहां पर हम इस तरह से गुणा में 2 की घात 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो हमेशा वो हमारा 1 माना जाता है। ठीक है, चाहे 2 की घात 0 हो, चाहे 10 की घात 0 हो, चाहे 100 की घात, चाहे 1000 की घात 0 हो, तो उनका मान हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 की घात 0 लिखा है तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से यहां पर हम गुणा में 2 की घात 0 लिख दिए हैं। अब देखिए 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0, ये हमारा किस रूप में आ गया, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का। यहाँ पर 2 की घात n, यहाँ पर हमारा 2 की घात 0 है, ये 2 ये वाला है और n की जगह पे हमारा 0 है, और ये वाला 5 ये रहा और m की जगह पे ये हमारा 5 है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है हर में ये इस रूप का आ गया। तो अगर इस रूप में हमारा हर जो है ये नीचे आ जाए तो जो हमारा ये परिमेय संख्या है ये एक शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे कि क्योंकि हर हमारा क्या है, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, तो इसको सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे कि क्योंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा ये परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया कि ये जो हमारा परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत क्यों है, क्योंकि इसमें जो हमारा हर है ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। तो अगर इस रूप का अगर हमारा ये नीचे आ जाए तो हमेशा जो ये परिमेय संख्या होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा भाग करते हैं। दूसरे भाग में हमें दिया गया है 17/8। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये हर है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर से 2 के पहाड़े से 2 बार में, और फिर 2 के पहाड़े से 1 बार में। तो यहाँ पर हमारा 2 कितनी बार है, 3 बार। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 की घात
3 और ऊपर 17 है तो ये हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमें नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 है, यानी कि ये हमारा 2 की घात n के रूप का है, लेकिन 5 की घात m यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर हम गुणा कर दे 5 की घात 0 से तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 की घात 0 का मतलब क्या है 1। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस तरह से ये हमारा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का भी आ गया। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग सॉल्व हो गया। अब देखिए तीसरा भाग करते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या परिमेय संख्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 64/455। ठीक है, तो देखिए 64/455 में सबसे पहले हमारा क्या होगा कि जो ये 455 है इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं 455 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा 5 के पहाड़े से जाएगा कितने बार में, ये 91 बार में जाएगा। फिर ये हमारा 7 के पहाड़े से 13 बार में, और फिर ये 13 के पहाड़े से 1 बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 गुणा 7 गुणा 13, और ऊपर जो है वो हम वैसे ही लिख देंगे एज इट इज। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर हमारा नीचे आया है, यानी जो ये हर का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, इसमें 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है, लेकिन होना चाहिए था इसमें सिर्फ 2 और 5। इनकी घात n और m कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए था। लेकिन इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए ये जो हमारा हर है ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हर अगर इस रूप में नहीं होता है तो वो हमेशा हमारा अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होगा। तो इसको यहां पर अब हम लिख लेंगे। तो इस तरह से हमने लिख लिया। इसी के साथ हमारा तीसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए हम चौथा भाग करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बाकी के भागों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें दिया गया है 15/1600। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारे दोनों 5 के पहाड़े से कट जाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम काट देंगे। ये हमारा 5 के पहाड़े से 3 बार में कट जाएगा। ये हमारा 5 या 15 हो गया, एक इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 0, तो ये हो गया 320, यानी कि 3 बटे कितना आ गया 320। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा 3/320 है, इसमें जो ये हर है इसका अब हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 320 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये सबसे पहले हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा 160 बार में, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा 80 बार में, फिर से 2 के पहाड़े से 40 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 20 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 10 बार में, फिर से 2 के पहाड़े से 5 बार में, और लास्ट में 5 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा 2 की घात 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 एक बार है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ठीक है, और ऊपर 3 है तो ये 3 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये हर है ये हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और n का मान कितना है 6, और यहाँ पर 5 है तो ये 5 रहा, और m का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जब किसी भी संख्या की घात कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, तो m का मान कितना हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि जो हमारा हर है ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा भाग। अब देखिए पांचवें भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पांचवें भाग में हमें क्या दिया गया है, 29/343। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 343 है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 343 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारा सबसे पहले 7 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में, 49, फिर से 7 के पहाड़े से 7 बार में, और लास्ट में 7 के पहाड़े से 1 बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए आप देख सकते हैं। 7 हमारा 3 बार है तो ये हमारा हो जाएगा 7 की घात
3 और ऊपर जो है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 7 की घात 3 है हर में, ये हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्योंकि हर क्या है हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इस तरह से पांचवा भाग सॉल्व हो गया। अब देखिए छठे भाग को करते हैं। छठे भाग में हमें दिया गया है 23 बटे में 2 की घात 3 5 की घात 2। तो देखिए इसमें हमारा पहले से ही हर में 2 की घात 3 5 की घात 2 दिया गया है, यानी कि इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हर है ये हमारा पहले से ही इस रूप में है। ये आप देख सकते हैं 2 है और 2 की घात n जो है n का मान इसमें 3 है, ऐसे ही 5 की घात m में जो m का मान है ये 2 है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। तो इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो इसका दशमलव प्रसार है ये शांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा छठा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए हम सातवें भाग को सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सातवें भाग में हमें दिया गया 129 बटे में 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे हर को तो इसमें आपको दिखेगा कि ये हमारा 2 की घात 2 5 की घात 7, यहाँ पर तो ये हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का हो गया, लेकिन इसमें हमारा ये 7 की घात 5 जो है इसकी वजह से ये पूरा जो हर है ये हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। अगर ये वाला नहीं होता 7 की घात 5 तो फिर ये हमारा इस रूप का होता, लेकिन यहाँ पर 7 की घात 5 भी है, इसलिए ये हमारा हर जो है ये इस रूप का नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्योंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सातवां भाग सॉल्व हो गया। अब चलिए आठवां भाग करते हैं। आठवें भाग में हमें क्या परिमेय संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया 6 बटे में 15। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे दोनों जो है 3 के पहाड़े में आते हैं, ये हमारा 3 के पहाड़े में 2 बार में आता है और ये 5 बार में, तो ये हमारा 2 बटे 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा यहाँ पर हर जो है ये 5 है, तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 बटे में 5 की घात कुछ भी नहीं है तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा में हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 1 होता है। तो अगर हम इससे गुणा कर देंगे इसमें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इस रूप में आ गया, यानी कि 2 की घात n 5 की घात m के रूप का आ गया। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सबसे पहले क्योंकि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आठवां भाग सॉल्व हो गया। अब चलिए नौवें भाग को करते हैं। नौवें भाग में हमें क्या परिमेय संख्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 35 बटे में 50। तो देखिए सबसे पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा दोनों जो है 5 के पहाड़े में आते हैं, ये 5 के पहाड़े में 7 बार में और ये 10 बार में, तो ये हो गया हमारा 7 बटे में 10। अब देखिए 10 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बहुत आसान है। सबसे पहले 2 के पहाड़े से 5 बार में, फिर से 5 के पहाड़े से 1 बार में, तो ये आ गया हमारा 2 गुणा 5 और ऊपर 7 है तो 7 लिख दिया। अब देखिए 2 की घात कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, और 5 की भी घात कुछ भी नहीं है तो 1 ही माना जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप 2 की भी घात 1 5 की भी घात 1 है, यानी कि ये हमारा जो हर है इस रूप का है, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्योंकि हर हमारा 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 9वां भाग सॉल्व हो गया। अब चलिए 10वें भाग को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 10वें भाग में हमें दिया गया 77 बटे में 210। तो सबसे पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे दोनों 7 के पहाड़े से कट जाएंगे, ये हमारा 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 सत्ते 77, और ये भी हमारा कट जाएगा 7 तिया 21 और ये 0 आ गया, यानी कि 30 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 11 बटे में 30। अब देखिए 30 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे।
तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारा 2 के पहाड़े से 15 बार में, फिर हमारा 3 के पहाड़े से 5 बार में, और ये 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, ये 2 गुणा 3 गुणा 5 और ऊपर क्या है 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हर में 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो ये हमारा इस रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है। अगर 3 नहीं होता तो फिर हमारा इस रूप का होता, ये 2 और 5 की वजह से, लेकिन ये 3 भी है, इसलिए हमारा जो हर है ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।